हाँ तो भाई आज मैं एक कोई अलग टॉपिक पे बात करूँगा कि हमारे ये देश की या हमारे बंदे इंटेलिजेंस में कैसे काम करते हैं। अगर कोई बंदा इंडिया का या इंडिया का रिटायर्ड अफसर या कोई अफसर अगर किसी फॉरेन कंट्री में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया के लिए ही स्पाई सर्विसेज एक्टिविटीज़ कर रहा हो। इंडियंस का इतना बोलबाला है भाई साहब कि इंडियंस को रिक्रूट करते हैं दूसरी एजेंसीज कि इंडियंस हमारे लिए स्पाई करें। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो ऐसा मैं क्यों कहता हूँ। दो एग्जाम्पल बताऊंगा जो कि अब आजकल पिछले 2-3 सालों में बहुत ही सुनने में आए। एक केस तुमने सुना होगा कतर का, जिसमें हमारे 8 रिटायर्ड नेवी अफसर्स रिटायर्ड थे। वो रिटायर्ड नेवी अफसर को कतर ने पहले तो जेल में डाला, उसके बाद उन पर डेथ सेंटेंस करा कि भाई इनको हैंग टू डेथ करा जाएगा, मार दिया जाएगा। फिर उसके बाद इंडिया की डिप्लोमेसी के कारण जो है वो जो है बचे और उनमें से 7 अफसर जो हैं वो वापस आए और एक जो है वहीं रह गया। मैं तुम्हें पहले इसका केस बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो 8 के 8 अफसर थे, रिटायर्ड अफसर थे, वो काम कर रहे थे एक कतर के जो सबमरीन का प्रोजेक्ट था कि कतर जो है अपनी सबमरीन लॉन्च कर रहा था, सबमरीन में काम कर रहा था। वो सीक्रेट, काफ़ी सीक्रेट सबमरीन प्रोजेक्ट था उनका कि सबमरीन में कुछ सबमरीन बनाने की कोशिश कर रहे थे वो। और उसी में ही हमारे 8 नेवी के अफसर जो थे, रिटायर्ड अफसर जो थे, वो काम कर रहे थे। होता क्या है कि जो जब नेवी से जब ये रिटायर्ड होते हैं ना, अगर इंडियन डिफेंस सर्विस से कोई अफसर रिटायर होता है तो इन गल्फ़ कंट्रीज़ में उनके लिए बहुत वैकेंसीज खुलती हैं, क्योंकि बहुत तरीके से काम करते हैं। चाहे वो एज अगर उसकी ट्रेड जॉब है, अगर वो उससे रिलेटेड काम कर रहा है जो जो उसने अपने जीवन में करा है, जो उसने अपने आर्मी कल्चर में, नेवी कल्चर में, एयरफोर्स कल्चर में काम करा है, तो वो वहाँ उनके लिए बहुत जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी खुलती तो जो दूसरी प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट हो गया, प्लानिंग हो गई, डिसिप्लिन सिखाना हो गया बंदों को, तो इस टाइप का कल्चर है वहाँ। इस टाइप के जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी हैं अफसर्स के लिए। तो इसलिए हमारे यहाँ के रिटायर्ड अफसर जो हैं वो वहाँ मेडिकल कंट्रीज़ में जाते हैं जॉब्स के लिए। अब मैं बताता हूँ कि ये 8 बंदे थे, ये गए एज अ जॉब करने के लिए गए वहाँ पे कतर में, और इनको जॉब मिली अपनी फ्लीट से रिलेटेड। जो ये सबमरीन में काम करते थे वही उनको जॉब रिलेटेड जो है सबमरीन में वर्क मिला। पर दिक्कत क्या हो जाती है कि अब देखो, इंडिया को तो उससे कोई फ़ायदा था नहीं। अगर इंडिया उस पर कतर पे, अगर कतर के सबमरीन प्रोग्राम पे अगर स्पाई सर्विसेज करती हुई तो इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं था। इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी सबमरीन है। कतर जो है नया नया ऑपरेट कर रहा था सबमरीन में, कतर को नई नई सबमरीन बना रहा था, लॉन्च कर रहा था। तो इससे घाटा किसको था? इसराइल को। इसराइल कतर की एंटी बनती है भाई। इसराइल और कतर जो है एक दूसरे के एंटी हैं। तो इसराइल हमेशा उस पर स्पाई करता है कतर पे कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, क्या क्यों हो रहा है। तो होता क्या है, इन जो 8 अफसर थे ना, एक होती है ग्रे जोन इंटेलिजेंस। ग्रे जोन इंटेलिजेंस में क्या होता है कि बंदों को पता नहीं होता कि वो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। वो बस एक तो ग्रे जोन इंटेलिजेंस में क्या होता है कि एक तो बंदों को पता नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, और दूसरा कि उन इंटेलिजेंस काम करते हुए भी उनको इंटेलिजेंस का वो नहीं पता कि हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। जैसे कोई डिफेंस फोरम है भाई, या फिर कोई डिफेंस में बातचीत होती है जो ऑनलाइन न्यूज़ में दिखती है ऐसे, और फोरम्स होते हैं, डिफेंस थिंक टैंक्स होते हैं। इनमें जो ये 8 अफसर जो हैं बोलना स्टार्ट हुए, ज़रूरी नहीं है 8 अफसर, और भी कई लोग बोलना स्टार्ट करते हैं। तो इन 8 अफसर पे क्या था, किसी ऐसी इन्होंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पास कर दी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो उन्होंने टीवी फोरम पे नहीं बोलनी चाहिए थी, और इसराइल ने उसी का फ़ायदा उठाया। इसराइल ने इस न्यूज़ को उठाया और लेने लग गया। और ये बात जो है कतर को पता लग गई। कतर ने ये पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ तो लीक हो रही है, कहीं ना कहीं से लीक हो रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो भाई, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। या तो ये 8 के 8 अफसर मिले हुए थे, ये सच में इसराइल के लिए काम कर रहे थे। क्योंकि एक चीज़ होती है कि जैसे मैं मान लो उनमें से एक अफसर हूँ, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पास करी, मैं इस जनरल वे में बोल रहा हूँ और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पास करी। अगले बंदे को पता है कि उसको क्या इन्फॉर्मेशन अगली बार जब वो बोलेगा तो उर्दू से क्या पास करनी है, किसी डिफेंस फॉर्म में बोलेगा, किसी थिंक टैंक में बोलेगा डिफेंस से रिलेटेड, उसको क्या पास करनी है। ऐसी 8 के 8 बंदों ने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर दी। इसराइल ने जो है उनको तोड़ मोड़ के उससे अपनी एक इन्फॉर्मेशन निकाल ली। तो ये होता है पैटर्न में कि उनको पता है कि उन्हें किस टाइम पे क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है। एक होता है अनइंटेंशनली, जो उसको मैं ग्रे जोन इंटेलिजेंस कह रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि
बंदों को पता नहीं है कि इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, पर वो कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लीक करे जा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, बोलने में इजराइल ने उनसे बातचीत में निकाल लिया। तो और निकालते क्या हुआ, इजराइल ने उनको जोड़ मोड़ के अपनी इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए थी वो पता कर ली कि कतर के खिलाफ क्या होने वाला है। अब ये मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ये इन्होंने काम किया अनइंटेंशनली। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। क्योंकि भाई एक तो पहले इनको डेथ सेंटेंस दिया, उसके बाद इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दी, उसके बाद छोड़ दिया गया। अगर ये इंटेंशनली किया गया काम होता भाई तो छूट नहीं पाते। उन्हें 7 अफसर को छोड़ दिया गया, जो कि इंडिया वापस आ गए, 1 अफसर वहीं रह गया। 1 अफसर जो था वो सच में मिला हुआ था भाई। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि उस बंदे ने, वो जो बंदा था वो मनी लॉन्ड्रिंग में भागीदार था, इन्फॉर्मेशन लीक करने में भागीदार था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा किस एजेंसी ने करवाया, क्यों करवाया। ये तो एक सेपरेट कहानी होगी, मैं तुम्हें बताऊंगा, इतने आगे बताऊंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक केस अभी और चल रहा है कि एक हमारा शायद मेजर विक्रांत कुमार जेटली है, उसकी बहन सेलिना जेटली जो कि एक्ट्रेस भी रह चुकी है, वो लड़ रही है उसके लिए। मेजर विक्रांत कुमार जेटली पैरा एसएफ का कमांडो था भाई, वो रिटायर हुआ, उसने वही जॉब को अपनाने के लिए यूएई गया था। अब यूएई में क्या हुआ, वो भाई किसी स्पाई एजेंसी से मिला और उसने एज अंडर कवर जो है एक जॉब ली, जो कि एक बिजनेस फर्म। भाई मैं तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे रेड फ्लैग दिखाता हूँ क्या होता है भाई। कोई 3SF का बंदा जो कमांडो रह चुका है भाई, उसकी देखो वो ऐसे में वॉलंटियर इसलिए करता है, वो पैसों के लिए कभी वॉलंटियर नहीं करेगा। वो वॉलंटियर इसलिए करता है क्योंकि उसे डेस्क जॉब पसंद नहीं है, उसे एडवेंचर चाहिए होता है, थ्रिल चाहिए होता है। और जब वो इस डेस्क जॉब को छोड़ के किसी इस चीज़ में जाता है, किसी मतलब अपनी लाइफस्टाइल छोड़ के जो उसने करी है वहाँ पे, एडवेंचरस लाइफस्टाइल छोड़ के किसी डेस्क जॉब में जाता है, तो ये चीज़ें खटकती हैं भाई। दूसरा मैं क्यों बोलता हूँ कि वो सच में स्पाई एजेंसी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उस बंदे को 2 साल हो गए भाई। 2 साल में उसको जितनी काउंसलर है अपनी कतर वालों को मिलती थी, उतनी काउंसलर उनको मिल नहीं रही। ठीक है, बहुत ही कम, 1 या 2 बार काउंसलर है मिल रही है। तो इससे ये प्रूव होता है कि वो बंदा सच में ही कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा था। ये जो साथ में से जो 1 अफसर बचा है, ये और ये, इन दोनों ने क्या करा भाई, जो ये गल्फ कंट्रीज होती है ना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट स्पाई फर्म्स होती हैं। इन प्राइवेट स्पाई फर्म का काम क्या होता है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है एक ऐसी एजेंसी से मिली होती हैं जो सच में स्पाई एजेंसी होती है, जैसे कि मोसाद का यहाँ जो होता है ना, जो मिसाल एक इजराइल की स्पाई एजेंसी है, मोसाद का इन गल्फ कंट्री से बहुत ही ज़्यादा रिलेशन है। मोसाद को चाहिए कि हम यहाँ पे टॉप रहें। और इंडियंस को पता है भाई, इंडियंस अफसर जो होते हैं बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं और मतलब बहुत ही मैनेजेबल होते हैं और डिसिप्लिन काफ़ी होते हैं। और इंडियन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जो इंडियन रिटायर्ड अफसर हैं वो वहाँ बहुत ज़्यादा जॉब के लिए जाते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई वहाँ पे ज़रूरत होती है एनालिस्ट की, रिस्क मैनेजमेंट की, डिसिप्लिन सिखाने की, तो वहाँ जाते हैं। और इजराइल इसका फ़ायदा उठाता है इंडियंस के साथ। तुमने देखा होगा मतलब बहुत ज़्यादा इंडियंस जो हैं इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, रिटायर्ड ट्रैप में। क्योंकि भाई देखो, एक कोई कमांडो है, कोई कुछ है, उनकी लाइफस्टाइल क्या रही है भाई कि ये मतलब एडवेंचर चाहिए होता है, एडवेंचरस चाहिए होता है। तो उनकी स्किल पहचानने वाला डेस्क जॉब करेगा, तुम्हें सही में लग रहा है बिजनेस से रिलेटेड फॉर्म में काम करेगा। वो ये सोचते हैं कि हम तो इंडिया के खिलाफ कुछ कर नहीं रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं जो स्पाई एजेंसी, वो उनको ये भी नहीं कि उनको फुल हैंड बोल दिया जाता है कि तुम हमारे कंट्री के लिए स्पाई का काम करोगे। उनको धीरे धीरे लगाई जाती है और जब तक ये उनको पता लगता है तो बहुत देर हो जाती है, उनको उस टाइप में फंस चुके होते हैं और फिर उनको उसका मज़ा भी आने लग जाता है। यही बातें होती हैं कि धीरे धीरे करके जो है अनइंटेंशनली उनको काम कराया जाता है बिना बताए, और जब उनको लगने लगता है कि हाँ भाई इसका हमें थ्रिल है तो वो उसमें जुड़ जाते हैं भाई। ये चीज़ होती है। उस 7वें अफसर के उसने जानबूझ के करा था भाई, उसने मनी लॉन्ड्रिंग में जुड़ा हुआ था, उसने इंटेंशनली करा था। और ये अफसर भी जो अरुण जेटली का भाई है, सेलिना जेटली का भाई है, विक्रांत जेटली, इसने भी भाई जानबूझ के करा है। क्योंकि इसका तो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भाई एसएफ का बंदा है। उस एक भाई बिल्कुल टोटल डिफरेंट लाइफ होती है इनकी, और उस लाइफ से निकल के डेस्क जॉब करता है, इसको कोई काउंसिलर हेल्प नहीं मिल गई, तो भाई ये 100% किसी एक्टिविटी में जुड़ा हुआ था। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये प्राइवेट एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं जो किसी कंट्री के लिए काम करती है, किसी कंट्री की स्पाई के काम करती है, ताकि डायरेक्टली उस कंट्री की स्पाई जो वो होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, उसका नाम ना है। और गल्फ में एक ही एजेंसी इसका बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट है, वो है मोसाद ही सारे काम करती है भाई यहाँ पे। ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में रॉ ऐसा ही चलता रहता है, वैसे ही मोसाद चलता रहता है। तो ये कहानी थी भाई
बहुत तरीके के होते हैं। तुमने देखा डिफेंस के थिंक टैंक फोरम्स में कुछ बोलने से पहले कुछ सोचना पड़ता है कि ऐसा ना कुछ बोल दे कि इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, दूसरी कंट्रीज़ का फ़ायदा उठा ले, इसलिए हमारे 7 अफसर फंसे, क्योंकि वो जाके बोल देते थे कुछ भी और इन्फॉर्मेशन निकल जाती थी जो है। इसलिए तो यही डिफेंस में बोला जाता है। बल्कि बिल्कुल ट्रेंड बंदे हैं तब भी इतनी गलती कर सकते हैं। सोचो अगर कोई सिविलियन बंदा हो गया, कुछ हो गया, तो वो क्या ही, उससे तो कुछ भी निकलवा लेंगे बंदे भाई। तो फिर इसलिए बोलते हैं पहले बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। डिफेंस में, मिलिट्री में ये बहुत ही तगड़ी कहावत है एक। चलो भाई, अगर तुम्हें और भी ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो चाहिए, इंटेलिजेंस के बारे में जानना है, तो मुझे फॉलो करो और नीचे कमेंट करिए।